टैक्सी ड्राइवर इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि पुलिस भी उसे छू नहीं पाती, क्योंकि वो दुनिया का सबसे तेज टैक्सी ड्राइवर है। इस बार उसने एक खास पैसेंजर को बैठाया है, जो कोई और नहीं बल्कि फ्रांस का फुटबॉल स्टार जिब्रिल सीसे है। वर्ल्ड कप मैच शुरू होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं और डेनियल को 30 किलोमीटर दूर स्टेडियम पहुंचना है। समय बचाने के लिए वो एक बटन दबाता है और उसकी प्यूजो 406 तुरंत एक टॉप टियर रेस कार में बदल जाती है। यहाँ तक कि उसकी नंबर प्लेट भी बदल जाती है। सिर्फ 5 सेकंड में पूरी कार ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसे पूछता है कि क्या वो कार में कपड़े बदल सकता है, तभी असिस्टेंट उससे कहता है कि बेहतर होगा वो सीट बेल्ट बांध ले। अगले ही सेकंड डेनियल एक्सीलेटर दबा देता है और गाड़ी तीर की तरह आगे निकल जाती है। 6 मिनट में पहुंचने के लिए वो सीधे हाईवे पर चढ़ जाता है। 406 के साधारण इंजन के बावजूद उसकी ड्राइविंग स्किल्स इतनी जबरदस्त हैं कि वो ट्रैफिक के बीच पागलों की तरह गाड़ी निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस कार में अभी पंख निकल आएंगे। उधर सीसे भी समय बचाने के लिए अपनी जर्सी बदलने लगता है। इसी बीच पुलिस को एक तेज रफ्तार गाड़ी की खबर मिलती है और तुरंत एक ऑफिसर को रडार गन के साथ भेजा जाता है। लेकिन ये टैक्सी तो रॉकेट की तरह उड़ रही थी। उसकी स्पीड 300 मील प्रति घंटा तक पहुंच चुकी थी। कुछ मिनट बाद वो स्टेडियम पहुंच जाते हैं, लेकिन पार्किंग में फंस जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते। अंदर रेफरी मैच शुरू होने की घोषणा कर चुका था, इसलिए डेनियल एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी टैक्सी सीधे फुटबॉल मैदान के अंदर घुसा देता है। पूरा स्टेडियम चौंक उठता है। एक परफेक्ट ड्रिफ्ट और अचानक ब्रेक के साथ वो सीसे को ठीक 5 मिनट 50 सेकंड में मैदान तक पहुंचा देता है। सीसे सच में एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी था, जिसकी स्टैमिना किसी सुपर ह्यूमन जैसी थी। इतनी खतरनाक हाई स्पीड राइड के बाद जो किसी को भी कमजोर कर दे, सीसे आराम से कार से बाहर निकलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैच शुरू होता है और पहला हाफ बेहद जबरदस्त रहता है। दूसरे हाफ में सीसे एक शानदार गोल कर देता है। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठता है और डेनियल भी खुशी से झूम उठता है। जीत के बाद सीसे खास तौर पर उसे धन्यवाद कहता है और उसी दिन से डेनियल और उसकी टैक्सी पूरे शहर में एक लेजेंड बन जाते हैं। रेगिस्तान में एक चुड़ैल रहती थी जो एक कुएं की रखवाली करती थी। जो भी इस कुएं का पानी पी लेता था उसकी हर बीमारी ठीक हो जाती थी। लेकिन जो कोई भी कुएं के पानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता था तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। अपनी मरती हुई माँ को बचाने के लिए 3 भाई इस चमत्कारी कुएं को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चुड़ैल इन्हें पानी ले जाने से रोक देती है। तभी एक भाई कहता है, अगर हम अपनी माँ के लिए कुएं का पानी न लेकर गए तो उनकी मौत हो जाएगी। तभी चुड़ैल कहती है कि उनकी माँ की मौत तय है और अगर वो कुएं का पानी ले गए तो उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर चुड़ैल पानी में गायब हो जाती है। माँ को बचाने के लिए भाइयों ने चुड़ैल की बात को अनसुना कर दिया और कुएं का पानी लेकर घर लौट आए। इन्होंने जल्दी से कुएं का जादुई पानी अपनी बीमार माँ को पिला दिया और चमत्कार होने का इंतजार करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। ये देखकर भाई बहुत दुखी हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब यह अपनी माँ को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन तभी अचानक माँ के शरीर में हरकत होती है और माँ की जली हुई त्वचा धीरे धीरे पहले जैसी सामान्य हो जाती है। तभी माँ उठकर बैठ जाती है। अब माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ये देखकर भाई बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही माँ को पता चलता है कि उसे बचाने के लिए कुएं का पानी इस्तेमाल किया गया है तो माँ बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि